एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें एक्स सेट गिवन है और यहाँ पर वाई सेट गिवन है और ये हमें कहा गया है कि एक्स माइनस वाई फाइंड करो, वाई माइनस एक्स और इनका इंटरसेक्शन। तो इससे पहले वाले क्वेश्चनों में ये चीज़ हम फाइंड कर चुके हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। एक्स माइनस वाई, माइनस कैसे करते किसी सेट को। देखो हम देखेंगे सबसे पहले कि एक्स और वाई में कॉमन क्या है। तो चेक करते हैं एक्स और वाई में कॉमन क्या है। ये ए बी सी डी और एफ बी डी जी, बी भी यहाँ भी है, डी भी और यहाँ पर भी है, यानी बी और डी कॉमन है। तो बी डी को हम हटा देंगे कौन से सेट में से, एक्स में से। यहाँ से बी को भी हटा देंगे और डी को भी। तो हमारे पास क्या बचेगा, ए और सी। ये हमारे एलिमेंट आ जाएंगे एक्स माइनस वाई के अंदर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका अपोजिट फाइंड करना है, यानी y माइनस एक्स फाइंड करना है। सेम प्रोसेस इसका है। इसमें भी हम ये देखेंगे सबसे पहले तो कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन एलिमेंट हमें पता है b और d है, पर अब की बार वो कॉमन एलिमेंट किस में से हटाएंगे हम, यहाँ y सेट में से हटा देंगे b और d को, और बचे हुए एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। बचे क्या है हमारे पास, f और g, ये हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। ये हमारा y माइनस एक्स हो गया। अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट में हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना क्या रखा है, तो x इंटरसेक्शन y, ये तो हम शुरू में ही फाइंड कर चुके हैं। पहली बात करी थी कि इनके अंदर कॉमन क्या है, कॉमन ही हमारे इंटरसेक्शन के अंदर आता है, b और d दोनों के अंदर है। तो ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। लिखा है इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, r एक रियल नंबर का सेट हो, एंड क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, और क्यू कैसा हो, रैशनल नंबर का सेट हो, तो देन व्हाट आर माइनस क्यू। तो आर में से हम क्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। देखो आर क्या, हमारा रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, सभी नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं, ठीक है। जितने भी आप नंबर देखते हो वो सभी रियल नंबर होते हैं। अभी तक आपने जो देखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग है, ठीक है, रियल की बात कर रहे हैं। तो देखो रियल नंबर हमारे दो नंबरों से मिलके बनता है। पहला आता है हमारे पास रैशनल नंबर और दूसरा हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो नंबर हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। और जो नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ऐसे नहीं लिखे जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर को इसने r से डिनोट किया है, ठीक है, और यहाँ पर रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को हम डिनोट कर लेंगे i से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि r में से हमें माइनस करना है क्यू, यानी r में से इसको हटा देना है, और r मिलके किससे बना है, क्यू और i से, ठीक है। अगर क्यू में से r में से हम क्यू यानी रैशनल नंबर को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल इरेशनल नंबर बचेंगे। यानी r में से अगर आप q को माइनस करोगे तो केवल क्या बचेगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर बचेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो स्टे वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये कुछ स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमें बताना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ये सभी जो स्टेटमेंट हमारे डिसजॉइंट सेट के ऊपर है, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट जो सेट है वो होता क्या है असल में, ठीक है। इस 8 क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि जॉइंट सेट या डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट सेट हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन निकलता हो। जब भी कोई दो हमारे पास सेट हैं, अगर उनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट हैं तो वो जॉइंट है। अगर उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी उनका इंटरसेक्शन, अगर दो सेट हमारे पास ए एंड बी हैं, अगर उनका इंटरसेक्शन फाई आता है, यानी उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो आप कह सकते हो कि वो सेट कैसा हमारे पास डिसजॉइंट सेट है वो, ठीक है। कैसे सेट हो जाएंगे, डिसजॉइंट। अगर कॉमन कुछ आता होगा तो वो जॉइंट सेट है। अब चेक करते हैं। ये कह रहा है कि एक सेट ये है, एक ये है, 8 डिसजॉइंट। तो देखते हैं कॉमन है या नहीं इनके अंदर कुछ। 2 3 4 5 3 6 कॉमन है भाई, 3 3 दोनों के अंदर कॉमन है। पर डिसजॉइंट में क्या होना चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। यानी ये स्टेटमेंट कैसी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। आगे चेक करते हैं।
इन दोनों में देखेंगे, ये भी हमें डिसजॉइंट बताना है या नहीं। तो ए यहाँ भी है, और ये कह रहा है कि ये सेट के साथ डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट है तो कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, परंतु यहाँ पर तो कॉमन ए आ रहा है, देखो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अब ये देखते हैं ये डिसजॉइंट है या नहीं। 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15। हाँ, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 5 है, तो ये डिसजॉइंट है। ये हमारी स्टेटमेंट कैसी हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा ही लिखा है कि आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट और सेट ही लिखा है यहाँ पर भी। यहाँ पर 2 सेट हैं, अब इन्हें देखते हैं डिसजॉइंट है या नहीं। 2, 6, 10, 3, 7, 11 कुछ है कॉमन, नहीं है। तो ऐसे सेट क्या होंगे जिनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, डिसजॉइंट होंगे। ये भी कह रहा है कि जो आर सेट है वो डिसजॉइंट सेट है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये हमारा एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।